बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने ज्योमेट्री टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम जो ज्योमेट्री के फैक्ट्स हमने पढ़े थे, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, उनको हम डिराइव करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है डेरिवेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स। जो भी ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हमने पढ़े थे, चाहे वो फॉर्मूले से रिलेटेड हो या कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो, वो आज इस वीडियो में हम उसको डिराइव करेंगे। जैसे सिंपल हम जैसे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, ये क्यों होता है इसको डिराइव करेंगे। सर्कल का जो परिधि होता है वो 2πr सर्कमफेरेंस और एरिया होता है πr², ये क्यों होता है इसको हम डिराइव करेंगे। साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, ट्राइंगल के अंदर हमने पढ़ा था साइन व कोसाइन फॉर्मूला, तो हमने वो डायरेक्ट वहां पर रिजल्ट लिखा था, उस पर आधारित प्रश्न हमने सोल्व किए थे। लेकिन ये फॉर्मूला बनता कैसे उसको हम डिराइव करेंगे। हीरे का सूत्र, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हीरोइन का फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया निकालने वाला, तो उसको हम डिराइव करेंगे। मीडियन फॉर्मूला, बहुत जैसे अगर आपको किसी ट्राइंगल की साइड दे रखी है तो भुजाओं के आधार पे हम मीडियन निकाल सकते हैं, और अगर आपको मीडियन दे रखे हैं तो मीडियन की सहायता से हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। उन दोनों फॉर्मूलों को हम डिराइव करेंगे। आगे आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सर्किल के अंदर हमने पढ़ा था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वर्तखंड प्रमेय है, तो वो कैसे बनती है उसको हम प्रूव करेंगे। फिर आगे है ये ABCD, आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है। ABCD एक आयत है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो भी चीजें आपको बता रहा हूं ये सब मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं, बस हम इसको हम डिराइव करेंगे। ABCD क्या है, एक आयत है, और इनके जो एंगल बाइसेक्टर है AR क्या है, कौन A का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल B का बाइसेक्टर, ये एंगल C का बाइसेक्टर, ये एंगल D का बाइसेक्टर। जब इनके एंगल बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, एक चतुर्भुज बनता है। वो चतुर्भुज क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। लेकिन ये स्क्वायर ही क्यों बनता है इसको हम डिराइव करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और अगर आप उनको डिराइव करना सीख जाते हैं तो आपके जो बेसिक है इसके वो और मजबूत हो जाएंगे। तो अगर आप कभी अगर इससे एडवांस लेवल का प्रश्न बनता है ना तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। एक मैंने बताया था कि ABCD कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर BD और AC क्या है, ये डायगोनल है। AC और BD क्या है, इसमें डायगोनल है। तो यहां पर 4 त्रिभुज बनते हैं। इस त्रिभुज का एरिया है P, इस त्रिभुज का एरिया Q, इस त्रिभुज का एरिया R और इस त्रिभुज का एरिया S है। तो यहां पर क्या होता है, जो ऑपोजिट होते हैं P इंटू R बराबर होता है Q इंटू S के। अगर आपको यहां पर इसका कुछ एरिया दे रखा है, इसका कुछ एरिया दे रखा है, इसका कुछ एरिया दे रखा है, और ये वाला एरिया आपसे पूछे तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप डायरेक्ट वो निकाल सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न हमने सोल्व भी किए थे। लेकिन ये बनता कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। आगे है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है फिर एक स्क्वायर है। आपको ABCD एक या तो एक स्क्वायर है फिर एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर P क्या है, कोई भी एक बिंदु है। आपको प्रश्न में बोला भी जाता है कि P है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी है लेकिन अंदर है, तो वहां पर AP² प्लस CP² बराबर होता है BP² प्लस DP²। लेकिन ये क्यों होता है। आगे है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ये हमने पढ़ा था इन सेंटर के अंदर, ये दोनों थ्योरम मैंने पढ़ी थी और इसके ऊपर आधारित प्रश्न हमने सोल्व किए थे, और ऐसे खूब प्रश्न पूछता है इसके ऊपर। फिर ये आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक इनसर्किल अंदर, ये यहां पर इसको टच करता है, तो ये वाली जो साइड है ये वाली, इसका लेंथ आपको दे रखा है M है, और ये वाली साइड का लेंथ आपको दे रखा है N है। तो जब समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना होता है तो M इंटू N करते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं, यहां पर एक है समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक इन सर्किल दे रखा है, एक दे रखा है सर्कम सर्किल, इसके एक बाहर सर्किल एक अंदर सर्किल है। अंदर वाले की रेडियस है स्मॉल r और बाहर वाले की कैपिटल R। तो जब आपको इसका एरिया निकालना होता है, इसका क्षेत्रफल निकालना होता है एरिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कैपिटल R² प्लस 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। लेकिन ये क्यों होता है ये हम डिराइव करेंगे। आगे है ABC क्या है, एक त्रिभुज है, इसके अंदर है AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। AD क्या है, इसके अंदर जो AD आपको दे रखी है वो क्या, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। I क्या है, इसका इन सेंटर, और मैंने आपको बताया भी था कि एंगल बाइसेक्टर जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AI अपॉन ID का रेशियो होता है B प्लस C अपॉन A। लेकिन ये क्यों होता है इसको हम डिराइव करेंगे। ये एक सर्किल की प्रॉपर्टी है। सर्किल के अंदर
जैसे आपको इसमें दे रखा है कि ए क्या एक एंगल बाइसेक्टर है, ये भी मैंने आपको सर्किल में पढ़ाया था, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ए क्या इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पर ए का स्क्वायर बराबर होता है ए बी इंटू ए सी प्लस ए इंटू डी ई। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जो पहला है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग है वो 180 क्यों होता है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल बी, ये एंगल सी, और ये हो जाएगा एंगल ए। अब जब हमने ज्योमेट्री क्लास पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर हम कहीं पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें किसी भी वर्टेक्स से दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, बीसी के समांतर यहां पर एक रेखा ड्रॉ कर देंगे। यहां पर कोई ना कोई एक ऐसी रेखा जरूर होगी जो बीसी के समांतर होगी, और पैरेलल लाइन क्या होती है जिनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखो यहां पर इसको मैं नाम देता हूं पी और ये क्यू है, तो पी क्यू क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी बीसी के। और ऐसा संभव है क्या, ऐसा 100% संभव है कि कोई ना कोई रेखा तो ऐसी होगी जो इसके क्या होगी पैरेलल होगी और जो ए से गुजरेगी। अब देखो दोनों क्या है पैरेलल है, और जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये अगर पैरेलल लाइन है और इनको कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ज्योमेट्री की पहली क्लास में बताया था, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, ये एंगल अगर मान लीजिए एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। यानी यहां पर सीधा या उल्टा जेड बनता है तो एंगल बराबर होते हैं। अब ये पैरेलल लाइन आप देखिए यहां पर ये ऐसे क्या बनता है जेड बनता है, ये एंगल अगर सी है तो ये भी कितना होगा सी होगा। अब आप देखिए ये भी क्या बन गया जेड बन गया, ये एंगल अगर बी है तो ये भी कितना होगा बी होगा। और हम सब जानते हैं कि एक सरल रेखा पे बना कोण कितने का होता है 180 का। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आप यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम हो जाएगा वो जाएगा 180 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 180 क्यों होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा सर्किल का, कि सर्किल की परिधि या सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। जैसे कोई सर्किल है, ये सब के अंदर इसकी क्या है रेडियस। हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, इसकी परिधि की बात करते हैं। परिधि का मतलब ये वाला पोर्शन, और इस वाले पोर्शन में इसको क्या बोलते हैं कर्व वाला पोर्शन होता है। ये जो सेंटर है इसकी ये भी क्या होगी रेडियस होगी, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। ये क्या है रेडियस और ये भी क्या है रेडियस है। ये ए बी क्या है, ए बी एक आर्क है। यहां पर जो ए बी है वो क्या है एक आर्क है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार के साइन से। ये क्या है एक आर्क का एक चाप है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बराबर होता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क क्या होती है परिधि का एक छोटा सा पार्ट है। ये जो ए बी है ये भी क्या है इस सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट ही तो है। माना ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और मैंने आपको बताया था कि डिग्री का साइन होता है हल्का सा ऊपर 0 और रेडियन का साइन होता है स्मॉल सी। जैसे आप ये लिखा पाई है ऊपर स्मॉल सी लिखा है, इसका मतलब क्या है ये एंगल किस में रेडियन में है। ये एंगल कितने जैसे थीटा रेडियन है तो बराबर कितना हो जाएगा आर्क, ये आर्क कितनी है ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो ऐसे जो ए बी है इसका मान कितना हो जाएगा थीटा रेडियन इंटू आर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बस ये फॉर्मूला अप्लाई हमने किया है। हमें क्या निकालनी है सर्कमफेरेंस निकालनी है। ये पूरी ये ए बी क्या है सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, और यहां से आप देख सकते हैं कि ए बी का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है जो एंगल बनता है। यानी ए बी जो आर्क है ये सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है और ये डिपेंड करता है इस वाले एंगल के बीच में। हमें पता है कि टोटल जो एंगल होता है इस बिंदु के चारों ओर वो होता है 360 2 पाई। ये टोटल एंगल कितने का होता है 360 का, यानी इसको क्या बोल सकते हैं 2 पाई बोला जाता है इसको। टोटल कितना होगा 2 पाई है। अगर आपको टोटल निकालना है, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई। यानी यहां पर हम थीटा का मान यहां पर क्या रख सकते हैं ए बी इक्वल टू हो जाएगा थीटा का मान रख देंगे 2 पाई और इंटू आर। ये क्या होगी इसकी सर्कमफेरेंस होगी। तो सर्किल की जो परिधि होती है वो 2 पाई और होती है, क्यों होती है ये हमने बता दिया। और जब मैंने आपको पढ़ाया था बताया था कि इसी फॉर्मूले की सहायता से हम एक रेडियन की परिभाषा निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। जैसे ये सर्किल है छोटा सा, ठीक है, ये इसका सेंटर है,
एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है इसका अंदर वाला पोर्शन। एरिया का मतलब क्या होता है? इसका ये अंदर वाला पोर्शन। ये कहना चाह रहा है कि एरिया का मतलब होता है कि वो भाग जो इसका अंदर वाला है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये अंदर क्या है? एरिया का मतलब आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि जो अंदर वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा, ये वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया का मतलब क्या है कि ये इस सर्किल का जो परिधि के द्वारा जो घेरा गया भाग है, पोर्शन है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है इसके अंदर। अब आप इसके अंदर एक चीज नोटिस करना, जैसे इसका मान लीजिए क्या है? केंद्र है, ठीक है। ये जो सर्किल है इसके जैसे बाहर एक, ये मान लीजिए इस सर्किल के अंदर ये इसकी परिधि हो गई है। एक हम इसमें जैसे यहां पर एक इससे छोटी रेडियस का एक सर्किल और बना देते हैं। यहां पर फिर हम एक सर्किल इसके अंदर और बना देते हैं। फिर यहां पर इसके अंदर एक सर्किल और बना देते हैं। आप एक बार इसको समझते जाना। फिर जैसे यहां पर एक सर्किल इसके अंदर यहां पर और बन जाएगा, फिर ऐसे एक सर्किल और बन जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको इसके अंदर कि जो सर्किल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, सर्किल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इसको हम छोटे छोटे कई सर्किल में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम कई सर्किल में बांट सकते हैं। यानी जो सर्किल का अंदर वाला जो भाग है, इसके अंदर बहुत सारे सर्किल बने होते हैं। जैसे एक ऐसे ऐसे बन गया, फिर इसके बाहर जैसे दूसरा एक सर्किल भी है, फिर इसके अंदर एक और सर्किल भी है, फिर इसके अंदर एक और सर्किल भी है। ऐसे ये बहुत सारे क्या है, इसके अंदर सर्किल है। और इन सभी सर्किल को अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? बाहर वाले सर्किल का एरिया आ जाएगा। ये जो सर्किल है वो बहुत सारे सर्किल के अंदर बटा हुआ है। ये इसका केंद्र था और ये क्या हो जाएगी? रेडियस। इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर। यानी बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? हमें अंदर वाले का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये इसकी जो परिधि है बाहर वाली, ये जो इसकी क्या है? परिधि है। हम क्या करेंगे? इसकी परिधि कितनी है? 2 पाई आर। इस परिधि को हम एक लाइन बना लेंगे। इस परिधि को निकाल कर हमें क्या बना लेंगे? सीधी लाइन बना लेंगे इसमें। इस परिधि को निकाल के हम क्या कर लेंगे? एक सीधी लाइन बना लेंगे ऐसी। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा हुआ ना, किसी एक सर्किल से एक आयत बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं? जो सर्किल की परिधि होती है उसे एक आयत ऐसे बना देते हैं। प्रश्न पढ़े हुए ना आपने, एक जो व्हील है उससे क्या बनाया जाता है? एक स्क्वायर बनाया जाता है। तो फिर हमें एक स्क्वायर बना देते हैं। तो वो किससे बनाते हैं? उसकी परिधि से तो बनाते हैं। उसका जो परिधि होता है उसी से तो बनाते हैं। तो हमने क्या किया? इस जो बाहर वाला सर्किल है इसकी जो परिधि से हमने क्या बना दी? एक सीधी रेखा बना दी है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी? बाहर वाले की आर होगी। फिर उससे छोटी रेडियस का, बाहर वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? आर है। फिर उससे अंदर वाला सर्किल, उसके अंदर भी एक सर्किल तो है, उसकी रेडियस क्या होगी? आर से थोड़ी छोटी होगी। वो क्या होगी? आर से थोड़ी छोटी होगी। फिर वो वाले ले लेते हैं और उसकी आर से थोड़ी सी छोटी होगी और उसको यहां पर एक लाइन बना देते हैं। फिर क्या करेंगे हम? उससे थोड़ी और छोटी, उससे थोड़ी सी और छोटी रेडियस का क्या ले लेंगे? एक और हम सर्किल है उसकी परिधि को एक सीधी रेखा बना देंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे? ऐसे करते जाएंगे। फिर अगला जो सर्किल होगा उसकी रेडियस क्या होगी? थोड़ी और छोटी होगी। फिर उसके बाद में आगे जो सर्किल आएगा उसकी रेडियस क्या होगी? और छोटी होगी। ऐसे ऐसे करते जाएंगे और हम क्या बना लेंगे? जितने भी इसके अंदर सर्किल है, इसके अंदर जितने भी सर्किल हैं, सबकी सरकमफेरेंस को हम एक सीधी रेखा बना लेंगे इन सब। और ये सब क्या होते जाएंगे? छोटी होती जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? बाहर वाले की होगी। फिर जैसे जैसे अंदर आएंगे सबकी रेडियस क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और ऐसे हमने क्या किया? इन सब की जो सरकमफेरेंस है उसको एक सीधी लाइन बना लिया और ऐसे एक दूसरे के ऊपर हमने रखा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमें अंदर वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से करना पड़ेगा। और लास्ट में जो आएगा सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, यानी हम लास्ट वाले सर्किल की बात करते हैं। ये क्या है? एक पॉइंट है। सेंटर का मतलब क्या है? एक पॉइंट है, केंद्र है। ये क्या है? एक पॉइंट है, केंद्र है। और मैंने आपको बताया भी था पॉइंट की परिभाषा क्या होती है। पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा रेडियस, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो? 0। पॉइंट की परिभाषा क्या होती है? बिंदु एक ऐसा सर्किल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है? 0 होती है। तो लास्ट में यहां पर जो पोर्शन आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा? बिल्कुल एक बिंदु सा आएगा। तो हमने क्या किया? इस सर्किल के अंदर जितने भी सर्किल हैं उन सर्किल की जो सरकमफेरेंस है उसको बाहर निकाला, एक सीधी रेखा हमने बना ली। और ऐसे ये सबसे बड़े वाला हो जाएगा बाहर वाला।
फिर अगला आएगा उसकी रेडियस थोड़ी और कम, फिर थोड़ी और कम, फिर थोड़ी और कम, लास्ट में क्या आ जाएगी 0। यानी जब हम बिंदु तक पहुंचेंगे, यहां से शुरू होकर जब बिंदु तक पहुंचेंगे तो उसकी जो रेडियस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे एक पॉइंट सा बन जाएगा। और जब आप इन सबको देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक त्रिभुज बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जब हम इन सर्कमफेरेंस का एरिया निकालेंगे, मैंने इसका सर्कमफेरेंस का एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका मतलब अंदर वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस पिक्चर को अपने दिमाग में आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज कीजिए। ये बाहर वाला सर्किल है, इसकी परिधि कितनी है 2πr, यानी इसका बेस कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी r, क्यों, क्योंकि यहां पर तो क्या है सेंटर है और ये क्या है परिधि है बाहर वाली, और केंद्र से परिधि पे स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है स्मॉल r होती है। और इसका एरिया निकाल लेंगे, क्या होता है 1/2 बेस, इसका बेस कितना है 2πr इंटू इसकी हाइट कितनी है r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा πr²। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो एरिया πr² क्यों होता है। आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। इस इमेज को आप दिमाग में रखो कि एक सर्किल है, उसके हमें अंदर वाला पोर्शन चाहिए। तो ये जो सर्किल है ये अंदर बहुत सारे सर्किल में बटा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे सर्किल है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, लेकिन आप सोचना कि बहुत सारे सर्किल बने हुए हैं, उन सभी सर्किल की सर्कमफेरेंस को हम बाहर निकाल के ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। और जैसे जैसे हम अंदर आएंगे तो रेडियस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कहां तक, जब हम केंद्र तक पहुंचेंगे तो उसकी रेडियस हो जाएगी 0। और इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ऐसे रखने पर क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसका बेस क्या होगा, बेस का मतलब इसकी बाहर वाली रेडियस, उसकी परिधि 2πr, और यहाँ पर क्या पॉइंट यानी केंद्र, और केंद्र से परिधि पे बनाने वाली रेखा क्या होती है रेडियस, और इसकी सहायता से निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर साइन फॉर्मूला व कोसाइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर मैंने प्रश्न भी करवा दिए थे, लेकिन बनता कैसे है मैंने आपको बताया था। साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे a/sin a इक्वल होता है b/sin b इक्वल होता है c/sin c इक्वल होता है 2R। ये चीज़ मैं आपको करवा चुका हूं, और इसके ऊपर प्रश्न भी मैंने आपको बताए थे। जैसे ट्राइंगल है a, b और c है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल a, एंगल b, एंगल c। एंगल a के अपोजिट साइड स्मॉल a, ये स्मॉल b और स्मॉल c। साइन फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 एंगल दे दिए और ये वाली साइड दे दी, तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप ये वाली साइड निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको 2 साइड दे दी, ये वाला एंगल दे दिया, तो इन दोनों का प्रयोग करके आप एंगल भी निकाल सकते हैं। और हमने प्रश्न भी सोल्व किए थे इसके ऊपर, लेकिन ये बनता कैसे है। और यहां पर कैपिटल R क्या है, सर्कम रेडियस है। तो ये ट्राइंगल है, इसको हम डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है, A, B और C है। तो क्या करेंगे, एक हम सर्किल बना लेंगे, परिवर्त जो इस ट्राइंगल के बाहर होता है और तीनों वर्टेक्स ABC से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए BC क्या बन गई, BC बन गई इस सर्किल की एक जीवा बन गई। और मान लीजिए यहां पर क्या इसका सेंटर है, यहां पर जो एंगल कितना होगा, एंगल A होगा। ये क्या होगा, एंगल A। और आपको पता है कि जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर मान लीजिए ऊपर वाला एंगल A है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। OB क्या है, रेडियस, OC क्या है, रेडियस। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो BOC है, BOC ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, और ये एंगल कितना है, 2A है। इसका मतलब क्या बन गया, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पे डाला गया लंब, ये दोनों समान भुजा है। असमान भुजा कौन से, ये असमान भुजा पे डाला गया जो लंब होता है वो मीडियन भी होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो यहां पर आप अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, इसको हमने नाम दे दिया परपेंडिकुलर डालोगे, इसको नाम दे दिया हमने D। तो जो OD है वो क्या हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा, यानी इस BC का हाफ हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल कितना A, ये वाला एंगल कितना A। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं आइसोसेल्स ट्रायंगल में, और इसको बता भी दिया क्यों होता है, उसमें मैंने आपको और बताया था। ये क्या मीडियन है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है A, यानी A के सामने क्या है, स्मॉल a, तो ये हो जाएगा A/2। BD कितना हो जाएगा, A/2, और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब यहां से देखिए मैं ट्राइंगल ODB को बाहर निकाल लेता हूं, OD और B। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको ये चीजें इसमें देखकर चलनी है। ये वाला एंगल हमारा कितना है A, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है, ये 90 डिग्री है,
ये एंगल कितना है, एंगल बी है, और इसमें ये एंगल बी नहीं है, इसमें ये एंगल बी नहीं आएगा, बी तो पूरा हो जाएगा इसमें, बी तो पूरा वाला है, ये वाला एंगल बी नहीं है। ये कितना है, a/2 आया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें साइन ए निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए, और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो इसको हम नाम देते हैं कैपिटल आर, क्योंकि सरकम रेडियस इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कैपिटल आर से, ठीक है, ये कैपिटल आर है। अब आप देखो हमें साइन ए निकालना है, साइन बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, a/2, यानी इसके ऑपोजिट साइड, और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने भुजा, यानी r। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 2r निकालना हो आपको, 2r चला जाएगा उधर, a/sin a, यानी आपने क्या किया, 2r इक्वल टू निकाल लिया a/sin a, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप इस साइड से करोगे ना, इस साइड से करोगे तो साइन, तो इस बार आ जाएगा b/sin b आ जाएगा, जैसे मैंने ये बताया ना, सेम वैसा आप दूसरी साइड में निकाल कर देखना, तो b/sin b आ जाएगा। फिर आप उस साइड में निकालोगे तो c/sin c, और ये सब क्या होंगे, 2r के इक्वल होंगे। जब 2r के इक्वल होंगे तो सब आप लिख दोगे 2r बराबर हो जाएगा a/sin a इक्वल b/sin b इक्वल c/sin c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे मैंने बताया है एक बार आप अपनी नोटबुक में इसको करने की कोशिश करें, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो ये तो था साइन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कोसाइन फॉर्मूले की। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल है और ए बी सी, इसके साइड ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो अगर आपको त्रिभुज के तीनों भुजा दे रखे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई भी एंगल निकालना है तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, कोई भी एंगल निकालना है, जैसे मुझे एंगल बी निकालना है, तो कोस बी, कोसाइन फॉर्मूले की सहायता से मैं एंगल निकाल सकता हूं। कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2a इंटू सी। ये मैं पढ़ा चुका हूं और इस पर प्रश्न भी हमने सोल्व किए थे। a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2a इंटू सी होता है, लेकिन होता क्यों है वो हम आज सोल्व करेंगे। क्या करता है, या तो आपको तीनों साइड दे देगा, तो कोई भी एंगल आपसे पूछ ले आप निकाल सकते हैं, या फिर क्या करेगा, एंगल दे देगा और दो साइड दे देगा, तीसरी साइड आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो देखेंगे हम। तो ये ट्राइंगल है ए बी और सी है। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो हमने यहां से क्या किया, वर्टेक्स ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें ये वाला एंगल कितना है, बी है। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, स्मॉल सी, ये वाली साइड हो जाएगी स्मॉल बी, और ये वाली जो साइड है टोटल वो हो जाएगी स्मॉल ए। ये परपेंडिकुलर डाला है, इसको माना हमने x, इसको हमने क्या माना, x माना है। दूसरा कलर ले लेता हूं इसमें मैं। तो BD कितना है, BD कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये जो BC है, टोटल BC कितना है, a है, ये कितना है, x है। तो जो DC बचेगा वो कितना बचेगा, a माइनस x बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ADB ADC। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम अप्लाई कर देंगे। ट्रायंगल जैसे हम बात करता हूं, ट्रायंगल कौन कौन सा है, AD और B। ये x है, ये C है, और इसको मान लेते हैं H, तो ये H हो जाएगी। दूसरा ट्रायंगल बात करते हैं हम ADC, तो ये B है, ये H है, ये है a माइनस x है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, c² इक्वल हो जाएगा h² प्लस x², इधर b² इक्वल हो जाएगा h² प्लस a माइनस x का स्क्वायर है। यहां पर जब आप दोनों समीकरण के अंदर इनको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप ट्राई करके देख लेना। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि x बराबर क्या होगा, या आप याद भी रखो, हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़े। आप याद रखो कि x का मान क्या होगा। जब ऐसे दे रखा है, ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c है, और आपको ये वाली साइड निकालनी है x, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो x बराबर क्या होता है a² प्लस c² माइनस b²। यानी आपको ये निकालना है x, तो इसको तो माइनस में ले लो, बाकी प्लस में आ जाएगा a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2 इंटू अपॉन ये वाली साइड आ जाएगी a। और आप इसको सोल्व करोगे ना,
इसमें एच एच कॉमन आ जाएगा तो उसकी वैल्यू एच से एच कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप सोल्व करोगे तो आपके पास में एक ही वेरिएबल बचेगा, वो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो ऐसे एक्स की वैल्यू यही आएगी, आप ट्राई करके देख लेना। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a आएगी। आप इसको सोल्व करके देख लेना। हमें क्या निकालना है, कोसाइन फॉर्मूला निकालना है। तो मैं जैसे यहां पर लिख देता हूं, एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब देखिए इसमें बात करते हैं हम, ए डी बी, ये वाला एंगल कितना है, बी है। अब हम निकालते हैं कोस बी, तो कोस बी, तो कोस थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बट्टे परपेंडिकुलर। वो हाइपोटेनस आधार कितना है इसका, एक्स बटे में इसका जो हाइपोटेनस है यानी 90 डिग्री सामने सी है। तो क्या करेंगे, कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू और अपॉन में क्या, सी। और यही चीज हमने लिखी थी, कोस बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी के सामने एक भुजा को तो कर देंगे माइनस और ये आ जाएगा 2a इंटू सी है। अगर आपको इसके अंदर जिस प्रकार से मैंने ये निकाला है उस प्रकार से आप कोस ए भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन डिराइव कर रहे हैं इस वीडियो में हम कि ये कैसे बनते हैं। ए निकालना है तो बी को प्लस में ले लो, सी को प्लस में ले लो, माइनस ए स्क्वायर कर दो अपॉन 2, फिर इन दोनों को बी इंटू सी ले लो। ऊपर तो स्क्वायर करना है, नीचे में सिंगल लेना है इनको। यहां पर तो स्क्वायर करना है, यहां पर स्क्वायर नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था कोसाइन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। ये सर्किल के अंदर हमने पढ़ी थी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर वर्तखंड प्रमेय है। ये क्या होती है, जैसे एक सर्किल है, ठीक है, और इसमें एक ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब ऐसी रेखा जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इसको नाम दे देते हैं हम P है, इसको नाम दे देते हैं Q, और ये पॉइंट R के ऊपर यहाँ टच करती है, इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और केंद्र से परिधि पे स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, रेडियस होती है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होती है, जैसे इस वाले पॉइंट से यहां पर जैसे हम क्या ले लेते हैं, एक जीवा ले लेते हैं, तो इसको नाम देते हैं, ये आर है तो ये इसको नाम दे देते हैं एस है, ये नाम दे देते हैं टी है, ठीक है, आर एस टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब आप सुनना इसके अंदर अल्टरनेट सेगमेंट क्या होती है कि एक टेंजेंट और एक जीवा जो एक ही पॉइंट से निकलनी चाहिए यहां पर, यानी ये इसका टच पॉइंट हो जाएगा। उसी टच पॉइंट से क्या निकलती है, जीवा। तो एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड ए कोड इज इक्वल टू द सेम एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। इनके बीच का जो टेंजेंट व जीवा के बीच का जो एंगल होगा वो अल्टरनेट सेगमेंट में सेम जीवा के द्वारा जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। कैसे होगा, जब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम इसको मानते हैं, ये क्या है, जीवा, और ये क्या है, टेंजेंट है। इसके बीच का एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है। जीवा के और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल हमने कितना बताया, ये 90 बताया। मैंने आपको बताया ये टोटल एंगल कितने का है, 90 का। ये एंगल कितने का है, थीटा का। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझना मैं जो आपको बता रहा हूं, ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 और कोड व टेंजेंट के बीच में थीटा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। फिर अब बात करते हैं, देखिए ये क्या है, केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो हम इसको बाहर निकालते हैं, ओ एस आर। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको इसको देखते हुए चलना है। ये क्या रेडियस, ये क्या रेडियस है, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने ये वाला एंगल कितना निकाला, 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होता है, 180। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो वो इसलिए कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 2 थीटा होगा। अब आप देखना, एक जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। ये अगर 2 थीटा है तो कितना होगा, थीटा ही होगा। ये अगर 2 थीटा है कितना होगा, थीटा ही होगा। वही चीज हम बता रहे थे कि एक जीवा
और एक टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है उसी जीवा के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बनाया गया कोण। उसी जीवा के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बनाया गया कोण, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो जीवा होती है वो सर्किल को दो सेगमेंट में बांटती है, एक छोटा, एक मेजर है, एक माइनर है। तो एक सेगमेंट तो ये वाला हो गया, दूसरा कौन सा बच गया, ये इधर वाला, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। जैसे इसका मैं आपको बताता हूं, इसमें पर्सन कैसे बनते हैं। ये क्या है, ये टेंजेंट है इसकी, ये क्या है, केंद्र है। और अब देखिए ये क्या है, एक जीवा है और ये क्या है, टेंजेंट है। इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इसी जीवा के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा, सेम जीवा के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में। एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट इधर वाला बड़ा वाला हो गया। अगर मैं ये भी क्या एक जीवा है, वो ये क्या है, टेंजेंट है। अगर ये एंगल x है तो इसी जीवा के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ये भी x होगा। और इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये x है तो x है। रटना नहीं है, याद रखना है कि सेम कोड के द्वारा, सेम कोड जीवा के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये x है तो ये x, ये थीटा है तो थीटा। ये क्या होती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें ये ऐसा क्यों होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, ये कहती है कि एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी है, और हम एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पर जो AD है, AD है, AD क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और ये अंदर इसको विभाजित कर रहा है तो इंटरनल है, यानी आंतरिक कोण को विभाजित करे तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और बाहरी कोण को विभाजित करे तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये इसके आंतरिक कोण को विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल। और ये एंगल a/2 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा a/2 हो जाएगा। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इसको दो भागों में इसने विभाजित कर दिया, AD बन गई एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर ये बनता कैसे है। ABC क्या एक त्रिभुज है, AD क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो डायरेक्ट रिजल्ट बनता है कि AB/AC। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो AB/AC बराबर होता है BD/DC। लेकिन होता क्यों है वो आज हम इसको डिराइव करेंगे। इसके ऊपर हम प्रश्न सोल्व कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो बराबर होता है इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर। AB लेते हो तो AB के साथ में ले लो BD, यानी AB के ऊपर क्या लेंगे, BD, और AC लेते हैं तो इसके ऊपर बराबर में ले लेंगे इधर DC। लेकिन ये होता क्यों है वो आज हम इसको डिराइव करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला, इसमें हम यूज करेंगे। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यहां पर साइन फॉर्मूला लगा देंगे हम। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज AB और D, ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना है, a/2। और साइन फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने पढ़ा था साइन फॉर्मूला कि भुजा उसके बटे में उसका एंगल, जैसे BD, B और D, ये वाले भुजा ले ली, इसके बटे में आ जाएगा इसका साइन a/2, इसके ऑपोजिट जो एंगल है। यानी बताया था ना, a/sin A इक्वल b/sin B इक्वल c/sin C। साइन फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर सबसे पहले। तो BD ले लिया, BD के बटे में आएगा इसके ऑपोजिट एंगल का साइन इक्वल। अब ये वाला एंगल ले लिया, इसकी वाली साइड AB, तो AB के पॉइंट में क्या आ जाएगा, AB के ये वाला एंगल साइन के अंदर साइन 180 माइनस थीटा। ये साइन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अगर साइन फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो बना रखा है साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला के ऊपर अलग से, तो वहां से आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। यानी ये वाले साइड ली, बटे में आ जाएगा इसका ये वाला एंगल साइन के रूप में, फिर ये वाली साइड ली तो बटे में आ जाएगा साइन और ये वाला एंगल। और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा को आप क्या ले सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं।
तो यहां से एक रिजल्ट हमारे पास में आ गया। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं इसके अंदर, जैसे मैं इस वाली साइड को ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा चला गया ऊपर, बटे में क्या है इसके साइन a/2। इधर क्या है AB है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा BD आ जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट हमारे पास में आया वो ये आ गया, यानी इसको तो हमने ऊपर भेज दिया और ये कहां आ गया नीचे, तो ये वाली वैल्यू बन गई है किससे, ट्रायंगल ABD से। अब हम लेंगे ट्रायंगल ADC, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये कितना है a/2। सेम वही तरीका है इसके अंदर, सबसे पहले कौन सा लिया था साइन a/2 वाला BD वाला, तो इसमें सबसे पहले लेते हैं DC, D और C बटे में इस बुझा के यहां पर एंगल कितना है उसका साइन ले लेंगे, साइन एंगल कितना है a/2। फिर लेंगे ये वाली साइड AC, और AC का जो एंगल कितना है वो थीटा है, इसमें ले लेंगे साइन थीटा। तो अब यहां से आप देखिए साइन थीटा को ऊपर भेज देंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना है साइन a/2। ये साइन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। ये चला जाएगा ऊपर, और ये जो क्या DC आ जाएगा नीचे, तो AC/DC। एक यहां से बन गया, एक बन गया यहां से। अब देखिए साइन थीटा अपॉन साइन a/2, साइन थीटा अपॉन साइन a/2, दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है, तो आप इन दोनों को यहां पर इनके इक्वल रख सकते हैं। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि AB अपॉन BD बराबर होता है AC/DC। यही हमारा क्या था रिजल्ट था, AB/AC बराबर BD/DC। यानी आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या बनेगा AB/BD बराबर होता है AC/DC। ये दोनों एक ही चीज है, इसको इधर रिवर्स करके लिखा है, तो AB/BD बराबर होता है AC/DC। तो ये इसका प्रूफ हो गया है। और आप इसको याद कैसे रखोगे, आपको ये वाली साइड लेनी है तो उसके इधर ले लोगे BD, ये वाली साइड लेनी है उसके नीचे ले लेंगे DC, और इनका रेशियो क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। अब हम जानेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जिस प्रकार से ये किया सेम वैसा ही वो है, इंटरनल व एक्सटर्नल का रिजल्ट तो सेम होता है, लेकिन वो बनती कैसे मैं आपको बता देता हूं। ये है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी इस बार क्या करना है, ट्राइएंगल का जो एक्सटर्नल एरिया है ये ABC, इस बार एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, एक्सटर्नल का। तो ये हो जाएगा, तो ये सर क्या बन गया, एक्सटर्नल एंगल बन गया। इस बार एंगल बाइसेक्टर किसका बनेगा, एक्सटर्नल का। तो एक का ये तो बन गया इंटरनल, ये बन गया एक्सटर्नल, तो इसका दो भागों में विभाजित कर देंगे इसको, तो ये यहां पर आगे बढ़ाने पर इसको यहां मिलेगा। क्या किया हमने, त्रिभुज ABC है, अभी क्या किया इंटरनल का एंगल बाइसेक्टर, तो वो तो बनेगा अंदर। अब क्या करें, इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो इस रेखा को आगे बढ़ाने पर ये क्या बन गया इसका एक्सटर्नल एंगल। इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे, इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, और वो BC को आगे बढ़ाने पर इस पॉइंट पे मिलता है, D पर मिलता है। तो आप देखिए ये एंगल कितना है, A है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। ये एंगल A है, ये हो जाएगा 180 माइनस A, और इसका हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 90 माइनस A/2, और ये हो जाएगा 90 माइनस A/2। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 180 माइनस A आ जाएगा, यही हमने पढ़ा था। और ये एंगल हमारा B है, और ये एंगल इसमें C है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम सबसे पहले क्या कहती है वो बता देता हूं मैं आपको। वो कहती है कि AB/AC बराबर होता है, इसमें AB/AC बराबर होता है BD/DC, यानी सेम रिजल्ट वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस थोड़ा सा तरीका चेंज होगा इसमें। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या कहती है, AB/AC बराबर होता है BD/DC। ये क्यों होता है इसको हम डिराइव करेंगे, सेम वही तरीका आप इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ट्राइंगल ACD की बात कर लेते हैं। चलो ट्राइंगल ले लेते हैं AC और D, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं कितना है, D है, तो ये एंगल हो जाएगा D। तो इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस A/2, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस A/2, ठीक है। साइन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं CD की। CD के बट्टे में आ जाएगा ये वाला एंगल, साइन के फॉर्मूले में साइन, ये एंगल कितना है 90 माइनस A/2, ठीक है। फिर ये वाला एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है AC, बट्टे में आ जाएगा साइन D,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साइन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम इसके अंदर। आपको पता है साइन 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, यानी 90 डिग्री पे साइन चेंज हो जाता है कोस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा। साइन 90 माइनस ए बाई टू को मैं लिख सकता हूं कोस ए बाई टू। यहां से ये रिजल्ट आ गया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो साइन डी बटे में कोस ए बाई टू, ये ऊपर चला गया तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ए सी बटे में सी डी, यानी यहां से फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास में आ गया ट्रायंगल ए सी डी से, ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। तो अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, यानी अब पूरा वाला लेते हैं इसके अंदर। अब लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, ये जो पूरा जो ट्रायंगल है अब इस बार ये लेंगे ए बी डी है। तो इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, डी एंगल है, तो एंगल डी के ऑपोजिट क्या है, ए बी। मैं यहां पर बना देता हूं, पूरा ट्रायंगल लेना आपको, इस बार ट्रायंगल लेना आपको ए बी और डी। ये एंगल कितना है, डी हमें पता है, ये एंगल कितना बन जाएगा, ए बी डी, ए बी और डी, ये जो पूरा एंगल कितना बन जाएगा, ए यहां से है और ये है 90 माइनस ए बाई टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस ए बाई टू हो जाएगा। ये एंगल ए है, ये है 90 माइनस ए बाई टू, जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 90 प्लस ए बाई टू। अब इसको जोड़कर देख लेना, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू है। अब यहाँ पर लगा देंगे साइन फॉर्मूला। सबसे पहले डी के सामने की बात करते हैं, ए बी, डी के सामने बुझा ए बी बटे में इसका साइन में आ जाएगा साइन डी, इक्वल होगा ये एंगल है तो इसके सामने क्या है, ये बी डी बटे में क्या आ जाएगा, साइन एंगल कितना है, 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू। और आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 में किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहां पर साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव आएगा इसके अंदर। तो यहां से हमारे पास में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस ए बाई टू मैं लिख सकता हूं कोस ए बाई टू। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, हम इसको डिराइव कर रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, तो इतना विश्वास करें कि ये होता है, ठीक है। अब ए बाई टू को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा कोस ए बाई टू बटे में क्या है, साइन डी है, बराबर होता है बी डी अपॉन ए बी। तो ए बी, तो एक रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया, एक रिजल्ट हमारे पास में ये था। अच्छा ये इसका उल्टा है, साइन डी इसमें ऊपर है, कोस ए बाई टू इसमें नीचे है, इसमें साइन डी नीचे है, कोस ए बाई टू ऊपर है, कोई बात नहीं। तो इसमें साइन डी के बराबर क्या है, ए सी, तो ए सी बटे में इसमें साइन डी के बराबर किसमें आ जाएगा, इसमें साइन डी बराबर है ए सी है, तो इसमें साइन डी बराबर कितना है, ए बी, बराबर कोस ए बाई टू के इक्वल कितना है, सी डी, इसमें कोस ए बाई टू के इक्वल क्या है, बी डी, यानी सेम ही रिजल्ट है, यानी ए सी बटे ए बी बराबर सी डी अपॉन बी डी। इसमें उल्टा है, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, यानी बात सेम है। ए बी के साथ में आएगा बी डी, ए बी के साथ में आएगा बी डी, ए सी के साथ में आएगा सी डी, ए सी के साथ में आएगा सी डी, बात एक ही है। तो ये थी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये हम पढ़ चुके हैं, इस पर हम पर्सन सोल्व कर चुके हैं, बस अभी हम क्या कर रहे हैं, बस इसको डिराइव कर रहे हैं। हम देखेंगे एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्किल का, उसको डिराइव करेंगे। जैसे ये एक त्रिभुज है सर्किल के अंदर, बी ए सी है, यानी ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाहर क्या एक सर्कम सर्किल है, यानी परिवर्त है, और इसके अंदर जो ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये ई के ऊपर इसको टच करता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, त्रिभुज ए बी सी है, इसके बाहर क्या एक परिवर्त है, तो इसके अंदर जो ए डी है वो ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर किसका है, एंगल बी ए सी का, यानी ये जो बी ए सी है, ये टोटल एंगल कितना है, ए है हमें पता है, और ये वाला एंगल कितना है, सी है, ये एंगल कितना है, बी है। ये तो कितना हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर तो ए बाई टू और ए बाई टू, सिंपल है। यानी एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। फिर क्या क्या, इस एडी को आगे बढ़ा दिया और ये इस सर्कम सर्किल को ई पर मिलता है। एडी जो एंगल बाइसेक्टर है, इसको आगे बढ़ाने पर ये जो परिवर्त है, सर्कम सर्किल है, इसको ई पर मिलता है। और यहां पर एक डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि ए ई स्क्वायर बराबर होता है इसमें ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको, हालांकि मैंने सर्किल में बता दिया था, लेकिन ये होता कैसे है, इसको आज हम डिराइव करेंगे। ए ई स्क्वायर इक्वल होता है ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई। कैसे होगा ये, तो देखिए आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी है, ये एंगल बाइसेक्टर, तो हाफ हाफ हो जाएंगे इसके अंदर। और जैसे सर्किल आता है तो सर्किल की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए।
सबसे पहले तो ये जीवा बन रही है, तो जीवा वाली प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर। देखिए इसमें क्या है, ये ए बी क्या है, कोड है जीवा, और जीवा के द्वारा कि परिधि पे बने जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। ए बी के द्वारा ये जो एंगल बना है कितना है, आप कहोगे ये तो सी है। तो इसी जीवा के द्वारा, ए बी के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा यहां पर भी तो एंगल बन रहा है इसी जीवा के द्वारा। तो ये एंगल अगर सी है तो ये भी कितना होगा, सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी जीवा के द्वारा ये एंगल सी है, तो ए बी जीवा के द्वारा ये एंगल भी कितना होगा, सी होगा। तो अब आप इसमें देखना ट्राइंगल कौन कौन से, जैसे मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए और सी और डी, ए सी और डी, और ये समरूप होगा ट्राइंगल ए ई और बी। क्या पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था जब दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब दो एंगल बराबर होंगे तीसरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब दो त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर है तो एंगल बराबर है, इसका मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो निश्चित अनुपात में होंगी। एंगल बराबर है तो उसका रूप समान होगा, और रूप समान होगा तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। और सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने बहुत बार, ऐसी कोई ज्योमेट्री क्लास नहीं जिसमें मैंने सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी का जिक्र ना किया हो, वो आपको आनी चाहिए। तो ए सी डी, आप मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए सी डी, यहां लिख देता हूं मैं ए सी और डी है। ये एंगल कितना है, ए सी डी, a/2, ठीक है। ये एंगल कितना है, सी है, तो ये एंगल कितना होगा, सपोज थीटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैं ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल ए ई और बी, तो आपको पता है ये एंगल कितना है, a/2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये एंगल कितना है, सी, क्योंकि सेम जीवा के द्वारा बनाया गया एंगल, और ये कितना बचेगा, थीटा। अगर दो एंगल बराबर है तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अगर दो आकृतियों के अगर तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब एंगल का मतलब उनका रूप बराबर है, वो समरूप कहलाएंगे। दोनों एंगल क्या बनेंगे, सिमिलर बन गए। सिमिलरिटी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे हम, क्या करेंगे, सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हम यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरिटी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसमें सी के बराबर क्या है, ए बी, तो इसमें सी के बराबर कितना है, ए डी, इक्वल इसमें थीटा के बराबर कितना है, ए ई, इसमें थीटा के बराबर कितना है, ए सी। सिमिलरिटी हमने यही तो पढ़ी थी कि एंगल के बराबर जो साइड होंगे उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें सी के बराबर ए बी है, इसमें सी के बराबर ए डी लिखा, और फिर इसमें थीटा के बराबर ए ई है तो इसमें थीटा के बराबर ए सी लिख दिया। अब आप कहोगे कि आपने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, आप ये वाला एंगल भी ले लो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो आंसर है, देखो आप ये वाला एंगल लोगे ना a/2, तो यहां पर आएगा BE और यहां पर क्या आएगा, CD। लेकिन हमें ना CD और CB को यूज करना नहीं है। क्यों नहीं करना, हमें तो आंसर चाहिए इस त्रिभुज की भुजाओं के रूप में। हमें जो आंसर चाहिए वो AB है, AC है, AE और DE के रूप फॉर्म में चाहिए। अगर हमें इनके फॉर्म में चाहता तो फिर हम निकाल लेते, तो अब इनके फॉर्म में चाहिए तो हम ये वाले निकालेंगे। तो AB/AD बराबर होगा AE/AC है, ठीक है। तो अब यहां से इसमें हमें इसमें निकालना AE निकालना, AE। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसमें, मैं इसको चलो मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। और तो यहां से लिख देता हूं मैं इसमें, देखिए आप हमें निकालना है AE का मान, AE यानी पूरा, तो AE बराबर कितना हो जाएगा, AD + DE। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। AD उसमें प्लस कर देंगे DE, यानी AE = हो जाएगा AD + DE। अब हमें क्या चाहिए, AD की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं AD की वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा ये मिट गया क्या, AB और AD, यहां पर ये था, तो यहां से AD का मान कितना हो जाएगा, यहां से मैं AD बराबर लिखूंगा, AD बराबर हो जाएगा AB × AC/AE। यानी यहां पर हमारे पास में जो आया था इक्वेशन आई थी, तो यहां से AD बराबर क्या हो जाएगा, AB × AC और अपन में आ जाएगा AE, यहां से वैल्यू आ जाएगी। AD की ये वाली वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो AE इक्वल हो जाएगा, AD की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। AD की वैल्यू क्या है, AB × AC/AE प्लस DE, ये तो करना है इसमें, यानी इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। क्या क्या, AE बराबर होता है AD + DE, और AD की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, ये वाली वैल्यू उसमें हमने पुट कर दी है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं इसके अंदर, इसको सिंपली बस सोल्व तो करना है। इधर कितना आ जाएगा, AE इक्वल, यहां पर AE क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर इधर बचेगा AB × AC प्लस AE × DE,
यही तो है। और ये वाला ए इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया, हमारा रिजल्ट बन गया। यानी ए स्क्वायर बराबर होता है, ये लिखा था ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई, ये प्रूव हो गया। और दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।